हाय एवरीवन, माय नेम इज बिलाल और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML। फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग और किसको यूज करते हुए HTML और CSS को। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन होगा वो हमारा होगा वर्डप्रेस के ऊपर। तो पहले मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको कोडिंग के ऊपर थोड़ा सा ग्रिप होना चाहिए पहले, ताकि आप जो ना वर्डप्रेस के ऊपर भी जाके अगर कस्टम सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो PHP और CSS का कम्बिनेशन, यानी उन दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। और यहाँ पे हम जो बनाने वाले हैं, हम यूज करने वाले लैंग्वेजेस वो है HTML5 और CSS, और साथ में हम कुछ जावा का पोर्शन भी देखेंगे। पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो सारा HTML5 पे और CSS के ऊपर होगा। HTML5 क्या है, CSS क्या है, आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोडिंग का, डोंट वरी। आप इस लेक्चर के अंदर, हमारा जो एक पूरा कोर्स होगा इसके अंदर आप जीरो से लेकर, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो फिर भी आप जो ना HTML CSS को सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको विद एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा और एक ही क्लास होगी, एक ही सीरीज होगी, एक एक टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको आसानी के साथ एक एक जो है ना टॉपिक समझ आए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप जो है ना आसानी से कोडिंग बाद में कर सकें और एक अच्छी वेबसाइट बना सकें। आप इसके लिए अक्सर को क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे तो पहले कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आपको कोई नॉलेज ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप बिल्कुल जीरो से कुछ सीखना चाह रहे हैं, यानी अगर आपको सिर्फ बेसिक पता है कंप्यूटर यूज का, तो आप फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं कोडिंग को सीखना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोडिंग सीखना जरूरी है? तो कोडिंग सीखना जरूरी इसलिए है कि अगर आपको वेबसाइट बनाते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप अपनी मर्जी से उसको डिजाइन कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, जैसे आपको मैंने बताया कि वर्डप्रेस के ऊपर हम वेबसाइट बनाएंगे, वहां पे भी हम एक एडवांस वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बट उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि एक हमारे पास लिमिट होती है, यानी हम लिमिटेशन के अंदर रह के कोई भी काम करते हैं प्लगइन्स को यूज करके, थीम्स को इस्तेमाल करके। पर यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, हमें HTML कोडिंग, हमें यानी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कुछ भी बनाना चाहें, सब कुछ पॉसिबल आप कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो बेसिकली होगा, एक बेसिक पोर्शन होगा, एक छोटा सा, ताकि आपको आसानी समझ आए। देन इसके बाद मैं आगे इसका थोड़ा एडवांस भी पोर्शन बनाऊंगा, एक पूरा कोर्स बनाऊंगा एडवांस के ऊपर भी, यानी आप एडवांस लेवल तक HTML CSS और जावा को किस तरह जाके डिजाइन कर सकते हैं, अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज की जो पहली इंट्रो क्लास है, इस हवाले से मैं आपको पहले सिस्टम में लाके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि HTML क्या है, CSS क्या है, क्योंकि एक नए बंदे के लिए तो अजीब सी चीज है जी, HTML क्या है जी, CSS क्या चीज है। तो आपको तमाम चीजें मैं कंप्यूटर पे लाके विद एग्जांपल समझाता हूँ, थोड़ी सी उससे क्लास लंबी हो जाए। तो उसके बाद फिर हम आगे कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आगे इसके बाद जो इसकी स्टार्टिंग होगी, सॉफ्टवेयर कौन सा जो हमने यूज करना है इसके लिए, और तमाम चीजें आपको आगे मैं बताऊंगा अगली क्लासेस के अंदर। बट सिस्टम पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके देख लेने से, जैसे आपने देख लिया तो उसको लाइक कर दें। आपके लाइक कर लेने से आपको कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं इतनी हार्ड यानी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए गर्मी के अंदर बैठ के, ठीक है। तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, ताकि मेरा साथ थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो चलें सिस्टम पे चलते हैं, फिर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि HTML क्या है और CSS क्या है। सो वेलकम करता हूँ आपको HTML की फर्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैंने आपको कुछ पहले इंट्रोडक्शन बताया कि हमने HTML के अंदर और CSS के अंदर वेबसाइट बनानी है। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से होगी। आपको मैं समझाऊंगा कि HTML क्या है, CSS क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करनी है। बेबी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपके जो ना कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए HTML और CSS को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML क्या है, क्योंकि HTML पहले है, CSS उसके बाद में आता है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि HTML एक लैंग्वेज है, यानी कोडिंग लैंग्वेज है, और जिसका यानी पूरा अगर आप इसको HTML को पढ़ें तो क्या बनता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। और ये सिर्फ एक इज अ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद जितनी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि HTML के अंदर सारे के सारे आपको जितने भी वेब ब्राउजर्स मिलते हैं, क्रोम और फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब जितने भी ब्राउजर हैं दुनिया के अंदर जितने भी चल रहे हैं, वो सभी के सभी HTML के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अगर आप कोई मोबाइल फोन लें तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि ब्राउजर सपोर्ट HTML5, यानी इतना ये फेमस लैंग्वेज है जो कि हर जगह इस्तेमाल की जाती है। पहले था इसका जो पुराना वर्जन था वो HTML4 था, अब काफ़ी अपडेट हुई है इसके अंदर, अब इसको HTML5 बोला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी अपडेट हुआ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैग्स वगैरह चेंज हो गए हैं। तो ये HTML बेसिकली एक यानी मार्कअप लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। फिर उसके बाद इस तरह हमारे पास सेकेंड में आ जाता है CSS। और CSS क्या स्टैंड करता है, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल।
अब ये CSS करता क्या है, बेसिकली आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में मदद करता है। HTML एक यानी मेन फ्रेम बनाता है और CSS क्या करता है, उसके यानी उसके अंदर डिज़ाइन ऐड करता है। उसके अंदर आप यानी कोई पेपर ऐड करते हैं, मीडिया ऐड करते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं, रोज एंड कॉलम्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो तमाम काम जो हम उसके अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं वो किसके थ्रू होता है, CSS के थ्रू। HTML मेन चीज़ बनाता है, ठीक है, और CSS उसको क्या करता है, डेकोरेट करता है, यानी उसको मज़ीद अच्छा बनाता है, इन्हेंस करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि HTML क्या है। मज़ीद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कार की पिक्चर है। अब कार को बनाने के लिए जब भी कार बनती है तो उसका पहले क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, यानी स्ट्रक्चर के उसकी पहले मार से डिज़ाइन बनाया जाता है कि ये कार का डिज़ाइन, ये कार की शेप ऐसे होगी। तो किससे होगा, यानी आप इसको माइंड में रखें। आपका जो यानी लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक एरो बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी ये बॉडी है ये सारी की सारी बनेगी HTML लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी ड्राइंग बैड ही है, ठीक है, वो गुजारा करें इसी HTML के साथ ये बनती है। यानी ये सारा जो काम होगा ना, यानी स्ट्रक्चर बनाना वेबसाइट का, वो आपका क्या करेगा, कौन सी चीज़ करेगी, HTML करेगी। अब कार तो बन गई, यानी इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर हमने यानी लाइट्स लगानी है, मिरर लगाने हैं, लाइटिंग लगानी, ये चीज़ें सारी, ये वाली सारी जो चीज़ें हैं डेकोरेशन वाली, ये काम करता है CSS। क्या, कौन सा कहता है, CSS, ठीक है। तो ये गुजारा करिए जैसे भी बन रही है, ये सारा काम CSS का है, ठीक है, ये CSS करता है, तो ये CSS करेगा। ये HTML का यानी मेन फ्रेम बनाना HTML का काम है। उसके अंदर डिज़ाइनिंग करना, लाइटिंग लगाना, सीट्स लगाना, मिरर लगाना, ये सब चीज़ें कौन सी लैंग्वेज करती है, CSS करती है। HTML का काम सिर्फ इतना ही होता है कि एक मेन स्ट्रक्चर बनाए वेबसाइट का, यानी आपको पता है कि ये इसकी आउटलाइन है, यानी एक बॉर्डर है वेबसाइट का। फिर उसके अंदर आप जो भी यानी फूल बूटे लगाते हैं, उसके अंदर कुछ रोज, कॉलम्स, इमेजेस, व्हाटएवर आप जो कुछ भी ऐड करेंगे वो सारा काम जो है ना आपकी CSS लैंग्वेज करती है। फिर इसके बाद आगे जावा आ जाती है। जावा फिर आगे एक और इसकी कैटेगरी है HTML CSS के बाद। फिर हम जावा को भी देखेंगे, जावा का क्या रोल है HTML CSS के साथ, हम जावा को ऐड करके कितना एनहांस कर सकते हैं वेबसाइट को। बट अभी फिलहाल जो हमारी वेबसाइट होगी टोटली 2 लैंग्वेजेस की होगी, HTML एंड CSS भी। हम जावा को इंक्लूड नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर। जावा का जो कोर्स होगा वो मैं एक सेपरेट बनूंगा ताकि आपको पहले HTML CSS समझ आ जाए। मैं अभी फिलहाल नहीं चाह रहा कि आप 3 लैंग्वेज में पढ़ जाएं। आपको सिंपल, क्योंकि HTML सिर्फ सिखा नहीं सकता, क्योंकि CSS साथ जरूरी है। अगर CSS नहीं है तो आपको वेबसाइट CSS दिखेगी नहीं, एकदम बेकार वेबसाइट बननी है CSS के बगैर। CSS इसलिए जरूरी है, यानी हम पहले HTML और CSS बनाएंगे, यानी इसको सीखेंगे। जब आपके डाउट्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज HTML एंड व्हाट इज CSS, फिर उसके बाद हम जाएंगे व्हाट इज जावा, यानी जावा क्या है और जावा को हम किस तरह मिला के HTML CSS के साथ अपनी वेबसाइट को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। यानी उसके अंदर हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कंट्रोल थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं क्योंकि हम इसमें जावा इंक्लूड कर रहे हैं। तो जावा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजीद ऑप्शन मिल जाते हैं एज कम्पेयर CSS और HTML के। वैसे आप HTML और CSS के अंदर भी रहते हुए एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आप उससे मजीद थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं फिर आपको साथ में जावा भी सीखना पड़ेगा। और जावा भूल जाएं अभी फिलहाल जावा को कि जावा क्या है। अभी फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए HTML के ऊपर कि व्हाट इज HTML क्या है और CSS क्या है, यानी हम CSS को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके टैग्स, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम आपने क्लियर करने हैं। प्रैक्टिस करें, कॉपीज में नोट्स बनाते जाएं। अपनी जो मैं आपको टैग्स बताऊंगा इसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं HTML के या CSS के टैग्स होते हैं, ठीक है, वो अपने सारे नोट करने हैं ताकि आपको कभी बाद में भूले तो आप उसको देख सकते हैं। आप आपके पास नोट्स बने होंगे तो आसानी होगी। जब मैंने सीखी थी तो मैंने भी प्रॉपर नोट्स बनाए थे, यानी नोट करता गया सारे टैग्स HTML के, CSS के। फिर मैं साथ साथ प्रैक्टिस करता रहा, फिर जाके मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आना स्टार्ट हुई। मैं भी हो सकता है पहली क्लास दूसरी क्लास में हमको थोड़ा सा अजीब लगे, डिफिकल्ट लगे, भागना नहीं है। क्योंकि कोई भी काम जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको मुश्किल ही लगता है, बट जैसे आप 2-3-4 दिन हफ्ता उसको चलाते हैं या उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ऐसा आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि बस मैंने इसको सीख के छोड़ना है। अगर आप पहले ही देख के भाग जाएंगे कि यार कोडिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है, यकीन माने कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, नहायत ही ज़्यादा आसान है। पहले मुझे जब मैं सोचता ना, जो मेरे को कहता था कि वेबसाइट HTML जैसे इसे भी बनाओ, मैं कहता यार बेकार है, मुश्किल है, ना करो, ठीक है। बट जब मुझे इंपॉर्टेंस पता चली कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज सीखना आपके एक वेब डिज़ाइनर के लिए,
तो आपको ये सीखना ज़रूरी है, आप इसको सीखें। मैं कहूँगा कि आप इसको लाजमी सीखें ताकि आप कभी भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए किसी वेबसाइट के अंदर तो आप उसके अंदर आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकें। सो आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से ही थी। आई होप आपको जो पसंद आई होगी। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक इमेज बना के यहाँ पे बताया भी है कि HTML CSS क्या करते हैं, अलग से भी आपको बता दी है उनकी डेफिनेशन, व्हाट इज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। और बाकी डिटेल अगर आप चेक करना चाहें गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं HTML के हवाले से या CSS के हवाले से। तो आई होप कि आपको आज वाली फर्स्ट क्लास जो थी इंट्रोडक्शन क्लास ये पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट यानी कोई डाउट फिर भी रहेगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है ना आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पे। मैं जितने जल्दी हो सका आपको रिस्पांस करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। पीस आउट।